आदित्य, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो तुम अपना किया वादा निभाओगे। लेकिन ये बात आदित्य, तुम कुछ नहीं बोलोगे। बोलने के लिए बचा ही क्या यानी? तू सबसे पहले ये बता कि तूने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों? वो रिपोर्ट तुझे कहां मिली? बता नहीं, बता, हमें भी जानने का हक है। वो फेक रिपोर्ट्स मैंने बनाई थी। मेरे कलीग के पापा बीमार है, कैंसर हुआ है उन्हें, वो भी 3rd स्टेज। मैं उन्हें देखने के लिए उनके घर गया था। वहां पे उनकी रिपोर्ट्स देखी। फिर मैंने किसी से कहा कि मैंने एक पेपर भेजा है और उस पेपर के साथ क्या करना है वो भी इंस्ट्रक्ट किया है। सो प्रॉपर डिटेलिंग के साथ उन रिपोर्ट्स का एडिट करके वहां मेरा नाम डाल दें। फिर मैंने वही रिपोर्ट जनक को दिखाए। अगर अनी ने ऐसा किया भी है और इसकी जो भी वजह है, वो वजह भी इस हवन कुंड में चलकर स्वाहा हो चुकी है। और अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जनक, तुम तो ऐसे हर्ट हो रही हो जैसे तुम सच में चाहती हो कि अनी बीमार हो। अरे अब तो रहने ही दीजिए अर्शी दीदी, आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आप समझने के काबिल ही नहीं है ना। और जहां अनी सारा सच उगल दिया है, वहीं अर्शी अब भी बातों को अपने हिसाब से ही बता रही है। उसे असल में प्यार हुआ होगा तभी तो पता चलता ये कुर्बानी क्यों और किस लिए थी। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है, जो सहता है ना, सिर्फ वही वो दर्द समझ सकता है। और जब भरोसा टूटता है ना, तो दिल में दरार पड़ जाती है। वो दरार जिसे भरना बहुत मुश्किल होता है। और पता है वो दरार देने वाला कौन होता है? जिसके लिए आप किसी भी हद तक गुस्सा सकते हैं, वो होता है। पर अब झनक की बातें सुनने की क्षमता अर्शी में तो नहीं। उसे अब झनक की सारी बातें ही बकवास लगने लगी है। वहीं अनी, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? झनक, हस्बैंड और वाइफ को थोड़ा स्पेस दो। बहुत सी रस्में बाकी है, वो पूरी करनी है। ओके? क्या हो जनक, इतनी शॉर्ट क्यों हो रही हो तुम? मेरी आदत है ये, अपनी आदत से मजबूर हूं मैं। धोखा देना मेरी फितरत है, धोखा देना मेरे खून में है। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, मैं मानता हूं। तो एक काम करो ना, मुझे बहुत सारी बद्दुआएं दो, और अगर सजा देना चाहती हो तो वो भी दे दो। सजा मैं नहीं, सजा आपको ऊपर वाला देगा। रुको, जाओगी कहां इतनी रात को? कहीं भी जाऊंगी, लेकिन इस घर में एक सेकंड नहीं रुक सकती मैं। रुको जनक, सिर्फ एक बात सुन लो मेरी। जल्दबाजी में अनिरुद्ध को गलत समझने की गलती मत करो। उसने मुझे कुछ भी बताने से मना किया है, वरना
और अब सभी देखते हैं कैसे अब भी आदित्य अनी को गलत नहीं बता रहा है झनक के सामने। कोई तो वजह है, पर वो क्या है? जहां आज अनी अपने खून तक को नहीं बख्शा है झूठ बोलने पर। सिर्फ इतना कहूंगा झनक कि जिस दिन तुम्हें असली वजह पता चलेगी ना, तब तुम्हारा सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। ट्रस्ट में। तो बताओ ना इसे, क्यों परेशान कर रहे हो? मैं चाह कर भी कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वादा किया है मैंने अनिरुद्ध को। एक दिन आएगा झनक जब तुम्हें सारा सच मालूम चल जाएगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अनिरुद्ध को गलत मत समझो। गलत तो आज तक समझ रही थी, अब जाके पता चला है कि इनका असली रूप क्या है। तो गलतफहमी की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। समझ में आ गई कैसे इंसान है, और भगवान ने मुझे बचा लिया बाल बाल बच्चियों में इनके जाल में फंसने से। बचा लिया है ना? बचा लिया ना तो पूरी तरह बच जाओ, निकल जाओ इस घर से। सृष्टि, इतनी रात को अकेले कहाँ जाएगी वो? हमें क्या करना है विनायक, कहीं भी जाए। और वैसे भी जो लड़की बार बार इस घर में बखेड़ा खड़ा कर रही है, उसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो मुझे यहाँ रहने का कोई शौक भी नहीं है सृष्टि मुखर्जी। और आज जो भगवान जी ने मुझे आजादी दी है ना, उस आजादी से बहुत खुश हूं मैं। अंधी हो गई थी, लेकिन अब आंखें खुल गई हैं। और एक बात तो पता चल चुकी है मुझे कि अब चाहे जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, बुरे से बुरा वक्त क्यों ना देखना पड़े, लेकिन इस आदमी के पास दोबारा लौट के नहीं आऊंगी मैं। और आज झनक को ना तो कोई चुप करा सकता है और ना ही ताना मार सकता है, क्योंकि जिस मोड़ में वो खड़ी है आज, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया है अनी ने उसे, खोखला कर दिया है उसे। ना ही इस परिवार के आसपास भटकूंगी मैं। तुम पर सरची दिल छोटा मत कीजिएगा, जाते जाते माफी देकर जा रही हूं आपको। वो क्या है ना, आपकी तरह बेरहम नहीं हूं मैं। और ये माफी क्यों दे रही हूं? सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक बार मेरी जिंदगी खत्म होने से बचाई थी आपने। एहसान किया था ना, एहसान लौटा रही हूं। बराबर कर रही हूं हिसाब, फुल एंड फाइनल। आप अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ खूबसूरत जिंदगी बिताइएगा। और रशीद दीदी, आप ये गठबंधन खोलते ही इन्हें पल्लू से अच्छे से बांध लीजिएगा। वो क्या है ना, इन्हें जकड़ के नहीं रखेंगी तो क्या पता बोले भटके कभी। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? और आज झनक की ललकार के सामने सब कोई स्तब्ध है, सृष्टि मुखर्जी भी। पर किसी को भी नहीं पता कि झनक के ऐसे जाने से पतन का रास्ता खुलेगा बोस परिवार का भी। और सृष्टि मुखर्जी, आप बहुत प्यार है ना अपनी बेटी से, इतना प्यार कि इनके लिए अपनी जान दे भी सकती है, और अपनी एक बेटी के लिए दूसरी बेटी की जान ले भी सकती है ना? वर्ल्ड की बेस्ट मां है ना आप, तो ये प्यार बरकरार रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आपकी एक ही बेटी है, दूसरी बेटी मर गई आपके लिए। और आज सृष्टि मुखर्जी मुंह तो फेरी है झनक के सामने से, पर वक्त
बलवान होता है, कदमों में तो लाकर झुका ही देता है एक दिन हर किसी को जो गुरूर की दुनिया में रहता है। बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां जनक की जिंदगी में अब कंप्लीट यू टर्न आने वाला है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।